इस मानवा की शुरुआत में हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर बोल रहा होता है सामने वाले पायरेट शिप को, अपने हथियार नीचे कर लो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। और वो सभी सोल्जर को कमांड देते हुए बोलता है जल्दी शिप पे चढ़ो और पायरेटों को चारों तरफ से घेर लो। तभी सारे सोल्जर उन पायरेट्स को गन पॉइंट पे कर लेते हैं। फिर वो वहाँ का कैप्टन बोल रहा होता है लुटेरे हमारे कंट्रोल के अंदर में है, तुम लोग मुझे कैबिन की तरफ फॉलो करो। जो सुनते ही एक सोल्जर बोलता है ठीक है कैप्टन। तभी वो कैबिन का दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाती है और अंदर आते ही वो एक बॉक्स से टकराती है जिससे एक बुक बाहर निकलता है। जो देखते ही वो बोलती है ये क्या है, ये तो बहुत सुंदर है, क्या ये कोई एंशियंट बुक है जिसे इन लुटेरों ने लूटा है। जब वो उस बुक को खोल कर देखती है तो बोलती है ये तो सिंपल चाइनीज में लिखा हुआ है और ये क्या हो रहा है। वो उस बुक को जैसे ही टच करती है उसमें से लाइट बाहर निकलने लग जाता है और फिर वो उस बुक के अंदर खींची चली जाती है और फिर उसे अजीब अजीब आवाज आने लगते हैं। कोई बोल रहा होता किंगडम मो, किंगडम यू, ये मोलियंग की कहानी है जो कि एम्परर है मो किंगडम का, और तुम ये मो हो जो कि जनरल और उसकी काउंकीवाइन की बेटी हो। तभी वो बोलती है ये क्या हो रहा है, ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये इस बुक का कोई प्लॉट है। फिर वो आवाज बोलती है तुम्हें सिटी बाउंड्री मैप लेना है जिसके कारण तुम फिर से इस मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आ सकती हो, और उस मैप का ऑनर है मो लिंगयुआन। तभी हम देखते हैं उसकी आंख खुलती है और बोलती है ये कौन बोल रहा था। जो सुनते ही हम देखते हैं ग्लास टूटता है और नौकरानी बोल रही होती है लेडी। तभी वो बोलती है लेकिन मेरा ये आवाज बच्चे जैसा क्यों है, क्या मैं बच्चा बन गई। तभी वो बोलती है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। जो सुनते ही सारे नौकर नील डाउन करते हुए बोलते हैं ये जनरल मेंशन है यू किंगडम का और ये आपका घर है और हम आपके नौकर हैं, क्या आप ठीक हैं। जो सुनते ही वो बोलती है अच्छा तो ये जनरल मेंशन है और इसका नाम येमू है, तो ये तो उसी बुक की तरह है। और जो सिटी बाउंड्री मैप उस आवाज की द्वारा बताया गया था वो की है मेरे मॉडर्न वर्ल्ड में वापस जाने का। लेकिन उस एंशियंट बुक के अनुसार तो मो लिंगयान यहीं पे होना चाहिए, लेकिन उसे तो यो किंगडम से बाहर निकाल दिया गया था और वो इस जनरल मेंशन में एक स्लेव की तरह रह रहा है। तभी येमू अपने नौकर से बोलती है वो छोटा स्लेव कहाँ है जो हमेशा लूटता रहता है और उसके चेहरे पे एक तिल भी है, वो कहाँ है। जो सुनते ही उसकी नौकर बोलती है क्या आप जी के बारे में बात कर रही हैं, क्या आप भूल गई, जी ने आपको कल ऑफेंड कर दिया था इसलिए आपने उसे कमांडेंट लू के पास भेज दिया। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है क्या कमांडेंट लू, वो परवर्ट। और वो सोचते हुए वहां से जा रही होती है वो मेरे लिए बहुत यूजफुल है, वो अभी नहीं मर सकता। और पीछे से नौकर उसे रोकते हुए बोल रहे होते जनरल भी उसी फ्रंट हॉल में है, आप वहां मत जाइए वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज लेडी आप अगर उस बैंकेट में गई तो आप जनरल और कमांडेंट ल्यू को गुस्सा दिला देंगी। तभी ये मुंह सोच रही होती है अगर मो लिंगयुआन मर गया तो जो क्लू है सिटी बाउंड्री मैप का वो भी गायब हो जाएगा, फिर मैं कभी वापस नहीं जा सकती, तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा, मैं उसे ऐसे नहीं मरने दे सकती। और वो उसी फ्रंट हॉल के सामने जाकर दरवाजे पे लात मारती है और जैसे ही वो अंदर देखती है तो वहाँ पे जनरल यू बैठा होता है और वो बोलता है ये मुंह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। तभी वो उसे इग्नोर करते हुए इधर उधर देखने लगती है और उसकी नजर जी पर जाती है जिसे कमांडेंट ल्यू ने अपने चाकू के नोक पे रखा था। उसे देखते ही वो बोलती है अच्छा तो ये है मो लिंगयुआन। तभी कमांडेंट ल्यू बोलता है जनरल ये क्या आपका यही हॉस्पिटैलिटी है गेस्ट की तरफ। जो सुनते ही जनरल बोलता है ये मुंह मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गई। तभी ये मुंह बोल रही होती है लेकिन रुकिए मुझे कुछ कहना है आपसे। और वो बोलती है महाराज बीमार हैं। जो सुनते ही कमांडेंट ल्यू पीछे से बोलता है क्या महाराज बीमार हैं, तुम ऐसे ही बकवास तो नहीं कर रही। और जनरल गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है, बोलता है तुमने ये कहाँ से सुना, अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो तुम्हें यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर ये मुंह रोते हुए बोलती है फादर मेरे कमरे में एक मार्क्समैन आया था, वो बताकर मुझे वहाँ से भाग गया और मुझे यहाँ आने के अलावा कोई और चॉइस नहीं दिखी इसलिए मैं यहाँ चली आई। तभी जनरल ये बोलता है ऐसा लगता है मुझे उस मार्क्समैन के बारे में पूछना होगा। उतने में कमांडेंट ल्यू बोलता है तो ठीक है हम जाके इसके बारे में पता लगाते हैं और हमें महाराज के बारे में भी पता लगाना होगा। तभी कमांडेंट ल्यू बोलता है अगर ये न्यूज फेक निकला तो तुम अपनी बेटी के साथ क्या करोगे। जो सुनते ही जनरल यू बोलता है तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं पे मार दूंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम येमू को देखते हैं वो ये सब नाटक कर रही होती है और फिर सोचती है ये तो अच्छा है मुझे ये पूरा नोवेल पता है, इसका प्लॉट पता है कब क्या होने वाला है। और ये जनरल बहुत ही क्रूअल आदमी है, मुझे इससे फ्यूचर में सावधानी से रहना होगा। तभी वो जी के तरफ देखते हुए बोलती है अच्छा तो ये मैटर अब सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है। और फिर वो नीचे गिरा हुआ चाकू उठाते हुए बोलती है मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तुम उसका जवाब देना। तुम्हें मैंने ही यहाँ स्लेव बना कर रखा है, तुम मेरे कारण यहाँ पे मरने वाले थे, तो क्या तुम मुझे हेट करते हो। और वो सोच रही होती है मो
लिंग यान, ये तो सिर्फ एक बच्चा है, मुझे वो मैप तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन वही एक की है जो मुझे मॉडर्न वर्ल्ड में ले जा सकता। तभी जी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें हेट करता हूँ। जो सुनते ही वो चाकू से उस पे अटैक करने वाली होती है, फिर बोलती है मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। तभी वो चाकू जी के गर्दन पे लाके रोक देती है और बोलती है अब क्या। तभी जी बोलता है, क्या तुम मुझे हेट नहीं करती? अगर करती हो तो मुझे मार के दिखाओ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। जो सुनते ही ये मुंह सोचने लगती है, बुक के हिसाब से ये बच्चा एक बहुत ही अच्छा एम्परर बनेगा आगे जा, तो क्या मैं इसे सच में मार दूं? फिर वो चाकू नीचे फेंक देती है और सोच रही होती है, अगर मैं इसे मार भी दूं तो मैं अपने टाइम में नहीं जा सकती, चाहे मैं कितने भी लोगों को मारूं। तभी जी बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं मारने वाली? ये मुंह बोलती है अपने नौकर से, इसे वापस ले जाओ और इसके। तभी पीछे से उसे कोई लेडी करके बुलाता है। जो वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक और बच्चा होता है, वो बोल रहा होता है मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है, तो वो बोलता है मेरा कोई नाम नहीं है, और वो उसकी आंखें देखते हुए एक वुल्फ से कंपेयर करते हुए बोलती है इसकी आंखें कितनी सुंदर है, और फिर वे उसे का नाम ये साओ लैंग दे देती है और बोलती है तुम और साओ लैंग आज से मेरे पर्सनल सर्वेंट हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी और मैं तुम्हें बेस्ट फाइटर बना दूंगी मेरे लिए। जो सुनते ही बगल वाली नौकर बोल रही होती है, लेडी की पर्सनैलिटी कितनी चेंज हो गई है इन बच्चों की तरफ। फिर ये मुंह वहाँ से जाने लगती है। जो देखते ही जी सोच रहा होता इसको आज क्या हुआ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता। ये मुंह बोल रही होती है, अरे नहीं ये मैंने क्या किया, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, क्या मैं खुद जाके सिटी बाउंड्री मैप को ढूंढूं? मैं इन बच्चों के साथ क्या कर रही थी, मैं कोई किंडरगार्टन टीचर नहीं हूँ, मैं इनके साथ टाइम क्यों बर्बाद कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कोई बाहर से बोलता है, लेडी आपने जो कहा था वो रेडी हो चुका। तभी वो बोलती है ठीक है तुम मुझे दे दो और तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये मुंह सोच रही होती है, ऐसा लगता है मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर वो अपने साथ खाना लेकर उसी स्लेव हट के पास पहुंच जाती है और बोलती है ये कितना पुराना और सड़ा हुआ है, इसका कमरा भी टूटा है। तभी वो अंदर जाते हुए बोलती है, ऐसा लगता है मुझे इन दोनों के लिए कोई और जगह देखना होगा। तभी जी उठ जाता है और बोलता है कौन है, और साओलैंग भी बोलता है क्या हुआ, इतनी रात को कौन हमारी नींद खराब कर रहा है, ये तो बहुत एनोइंग है। और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तभी वहाँ पे देखता है कि ये मुंह है और वो बोल रही होती है शांत रहो। तभी साओलैंग बोलता है, लेडी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो सोचती है ये बॉडी मेरे लिए बहुत छोटी है। फिर बोलती है मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए मैं तुम्हें ये देने आई हूँ, और फिर वो उसके मुंह पर खाना फेंक कर मारती है। जो देखते ही साओलैंग बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ बैठ के खाने लगता है और जी आराम से वहाँ बैठा होता है। जो देखते ही वो सोचती है ये तो अभी भी एरोगेंट है, इसने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। तभी वो उसे बोलती है तुम अपना कपड़े उतारो। तभी वो उसे देखने लगता है। वो बोलती है तुम मुझे देख क्या रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूं? जो सुनते ही वो बोलता है तुम क्या चाहती हो, तुम तो मुझे मारना चाहती थी ना। जो सुनते ही वो बोलती है क्या मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रही? ये नहीं हो सकता, तुम्हारी जान लेनी है या ना लेनी है वो मेरा डिसीजन है, तुम मेरे अंदर सिर्फ एक छोटे से स्लेव हो, तो अपना बकवास बंद करो यहाँ पर। फिर जी अपना कपड़ा उतारने लगता है। तभी बगल में साओलैंग बोलता है कमांडर लियू ने वहाँ पे 3 लोगों को मार दिया, अगर जी समय पे डॉच नहीं करता तो ये भी मारा जाता। जो सुनते ही ये मुंह सोच रही होती वो कमीना कमांडेंट वो सिर्फ बीक को बुली करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता। तभी साओलैंग सोचता है और जी भी तो लेडी के द्वारा वहाँ भेजा गया था, क्या ये सुनकर लेडी को गुस्सा नहीं आया? तभी ये मुंह बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और कभी चोट नहीं लगने दूंगी। ये सब वो जी को बोल रही होती है और वो उसके घाव पे मेडिसिन लगाने लगती है जिससे जी चिल्ला रहा होता है। तभी वो उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इससे तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा वरना तुम्हारे घाव पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तभी जी बोलता है वो तुम नहीं थी जिसने मुझे फ्रंट हॉल में भेजा था पनिशमेंट के लिए, तो तुम वहाँ आकर मुझे बचाई क्यों? तभी वो बोलती है मैं तुम्हें ग्रैंड कमांडेंट लियू को नहीं देना चाहती, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी। तभी जी मुस्कुराते हुए बोलता है अच्छा तो तुमने 10 दिन पहले मुझे इस मेंशन में लाके बंद कर दिया, वो भी एक वुल्फ के साथ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। थैंक यू।